सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीजगणित की भाग। इसके पहले कड़ी के जो श्रृंखलाएं चल रही थी उसका कड़ी क्या होती है, मिश्र कौन है, पूर्ण कौन है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग, इसकी बात हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं बीजगणित के भाग की। और भाग में क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे, उसके लिए केवल 3 स्टेप है। उन 3 स्टेप को याद रखेंगे तो बीजगणित की भाग हो चाहे बीजगणित का गुणा हो, दोनों लगभग सेम है। एक टॉपिक अलग होता है, गुणा की बात हो गई थी, आज हम केवल भाग की बात करने वाले हैं। केवल 3 स्टेप याद रखिए। उन 3 स्टेप में देखिए क्या याद करना है। पहला स्टेप देखिए क्या है, हमको चिन्ह की भाग आनी चाहिए। दूसरे में क्या आना चाहिए, हमको अंक की भाग आनी चाहिए, सबको आती है। तीसरे पर आना चाहिए चर की भाग। यहाँ पर चर की भाग में कुछ करना नहीं है, घातें घटा देना है। आइए एक उदाहरण के साथ हम लोग चलते हैं तो बात समझ में आ जाएगी क्या क्या होता है। तो पहले चिन्ह की भाग देखिए क्या है, उसको जान लीजिए। चिन्ह की भाग हो चाहे गुणा, दोनों के एक ही रूल है। अगर आपको चिन्ह की भाग का नियम आ रहा है, चिन्ह के गुणा का आ रहा है, तो जान लीजिए आपको दोनों आ चुका है। की भाग ये कैसे करते हैं, इसके लिए आपको 2 चीज याद रखना है। क्या याद करना है, ऋण की गिनती करनी है। ऋण की गिनती, उसको गिनिए कै ऋण है, ऋण की गिनती करिए। अगर वो सम आता है कि विषम आता है, इतना सबको पता ही है। सम का मतलब जानते हैं, इकाई पर क्या रहना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये कहाँ पर, अगर इकाई पर है तो वो क्या है, सम है। अगर यही नहीं आया है तो विषम। ये बात हुई थी, आप जानते भी हैं, इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है। ऋण की गिनती करेंगे, अगर वो सम आया तो समझिए प्लस आ गया, अगर वो विषम आया तो माइनस आ गया। जैसे ऋण 2, ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2। एक यह लिख दिए, एक और लिख दिए, ऋण x, ऋण y, ऋण z, ऋण b, ऋण c, ऋण x। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको इससे मतलब नहीं है, बताएं भाग और गुणा का दोनों एक ही रूल है। चिन्ह की बात अभी केवल कर रहे हैं, हम तो लिखे हैं गुणा लेकिन चिन्ह की भाग समझा रहे हैं। चाहे गुणा हो चाहे भाग, आपको केवल गिनती करना है। गिनती करिए, देखिए 1, 2, 3, 4 आया। चलिए यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ गिनिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पर इसका गुणा चाहे जो भी हो, लेकिन चिन्ह का पहले गुणा आना चाहिए। इसका मतलब 5 जो है विषम संख्या है, इसका मतलब इसका गुणा आने से पहले हमको चिन्ह ऋण ही लगाना पड़ेगा। अब ऊपर चलिए, इसका गुणा करना है तो इनका गुणा तो हम पता नहीं क्या करेंगे, कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, हमको पहले चिन्ह का गुणा आना चाहिए। तो चिन्ह का गुणा देखिए क्या है, माइनस, गिन लिए 1, 2, 3, 4। 4 मतलब सम संख्या है, इसका मतलब जब इसका गुणा किया जाएगा उसके पहले जो चिन्ह लगेगा वो प्लस आएगा। बस इतनी बात है, यही बात आपको भाग में भी रखनी है। चलिए एक उदाहरण देखा जाए। -10x की 3 घात, y की 2 घात, z की 2 घात, भाग करना है -2x y z। एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहे हैं आज, केवल बहुत छोटे छोटे। इसके बाद जब यह समझ जाएंगे तो बड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा। आज हम केवल बहुत छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और आराम से हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, माइनस था, एक रंग से लगाते हैं। चलिए पहले किसकी भाग, चिन्ह की। देखिए यहाँ पर गिनिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब 2 ऋण है। अभी बताए हैं सम संख्या आएगा तो चिन्ह की भाग हो गई। अब चिन्ह में कोई समस्या नहीं है, प्लस आएगा। उसके बाद क्या था देख लीजिए नियम। पहले किसकी भाग किए थे, पहले बताएं चिन्ह की भाग हो गई। उसके बाद किसकी भाग करेंगे, अंक की। उसी अंक को अचर कहते हैं। तब चर की, तो चलिए हम लोग आ रहे हैं वहां पर। अब अंक की भाग तो 10 में अगर कहीं नहीं समझ में आता तो कहीं आप कोने में रख पे, जहां भी आपको समझ में आए इस तरह भाग कर लेंगे, और चाहे जैसे भी भाग कर लेंगे, भाग सबको आता है। अंक की भाग कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, ये लिख दिए। अब चर की भाग में क्या करना है, देखिए 2 स्टेप हो गया, चिन्ह हो गया, अंक हो गया। अब चर की भाग में क्या करना है, जिनकी शकल सूरत एक जैसी, मतलब x ही खोजेगा, यहाँ खोज लिया, y खोजेगा, z खोजेगा। मतलब सब लोग अपने बिरादरी को खोजेंगे और देखेंगे उनके पास टोपियां कितनी है, घातें कितनी, वही घटेंगे। इधर वाले में से उधर वाली घात घट जाएगी। चलिए देखिए x वाला खोजा, कहा हमारे पास 3 ठो है, एक हमारे पास कुछ नहीं है तो एक एक मान लीजिए, बीजगणित का रूल होता है, कुछ नहीं होता तो एक एक होता है। तो 3 में से एक निकल जाएगा, कहेगा हमारे पास तो 2 ही घात बची, तो कहेगा लगा लो। y कहेगा हमारे पास 2 है, ये कहेगा 1 है, तो घातें घटाएगा, 2 में से 1 निकलेगा, 1 अभी बताए हैं बीजगणित में एक घात नहीं लिखी जाती, y हो गया। z की देखिए 2 घात है, इसके पास भी 1 घात है, ये लिखी नहीं जाती, हम समझाने का प्रयास किए थे, जान लीजिए यहाँ पर लिखी नहीं जाएगी। अब z की घात 1 निकल जाएगी, बच जाएगा z। अब ये हमारा उत्तर आ चुका है, कितना, 5x² yz, प्लस कहें या ना कहें प्लस माना ही जाता है। एक और उदाहरण ले लें यहीं पर,
मान लीजिए अगर संख्याएं नहीं कटेंगी तब क्या करेंगे, जैसे दिया गया 7x² y² z और भाग करना है 2xz से। चलिए रूल हमारा वही रहेगा हमेशा हमेशा, पहले चिन्ह की भाग। देखिए चिन्ह की भाग में क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ है नहीं, मतलब एक ऋण है, एक ऋण का मतलब विषम संख्या, तो चिन्ह की भाग हो गई, उसका उत्तर माइनस आएगा। अब अंक की भाग करेंगे, 7 में 2 की भाग करेंगे, कहेंगे 7 में 2 की भाग करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। जब भाग नहीं कटे, दशमलव आने लगे, तो आप सीधे सीधे उसको अंश और हर बना के छोड़ दीजिए, काम खत्म। मतलब 7 में 2 की भाग हो गई, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। चलिए हो गया। अब बात इसकी आएगी चर की। अभी बताए हैं कि अपने अपने बिरादरी को लोग ढूंढेंगे और अपनी अपनी टोपियां गिनेंगे। ये अपनी टोपी से निकालेगा तो 2 में से एक टोपी निकलेगी, एक टोपी मतलब घात एक लिखी नहीं जाती है। वाई वही कहेगा, ये अपने घर से खोजेगा, इसके घर का कोई है नहीं, तो इसकी पूरी की पूरी टोपी पूरी घात बची हुई है, क्योंकि इसमें से कोई घटाने वाला है नहीं। जड़, चलिए जड़ का रहा हमारे पास एक टोपी, यो का रहा एक टोपी, तो दोनों टोपियां गायब, मतलब अगर समान घाते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे, जड़ का कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, इसका नियम होता है। वैसे रूल क्या है, जड़ से मतलब एक घात से एक घात निकलेगी तो जड़ की घात शून्य हो जाएगी, और किसी की घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 आता है। अगर यहाँ गुणे 1 लिख देंगे तो क्या मतलब निकलेगा, बात तो वही रहेगी कि इस संख्या में अगर 20 में 1 से गुणा करना है तो रहेगा तो 20 ही ना, तो 20 से कम 20। वैसे ही यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे हैं, इतना जानिए कि घातें खत्म हो गई तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह हम इसको लगा सकते हैं एक और उदाहरण के साथ। आज का पहला सेशन है, छोटा छोटा सा वो लेके चल रहे हैं, कल बड़े रूप में आएंगे इसके बड़े वीडियो को लेकर। 2/3 x की 3 घात y की 2 घात z भाग करना है 1/6, मान लीजिए इनको भाग करना है 2 संख्या कुछ ऐसे लिए जिससे यह आराम से चली जाए 4/7 की तरह, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं x y और z। अब यही भाग करना है, रूल आपका वही है। देखिए क्या रूल है, पहला रूल कहता है कि पहले चिन्ह की भाग खोजो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब चिन्ह की कोई बात, चिन्ह की भाग तभी करेंगे जब ऋण दिखे, नहीं तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, चिन्ह की भाग करना होना है नहीं। यहाँ पे देखिए चिन्ह नहीं है ऋण, तो चिन्ह की भाग कोई नहीं, मान लीजिए प्लस ही आएगा, लिखिए या नहीं लिखिए। तब चिन्ह की भाग देखेंगे जब कहीं ऋण मिले, नहीं मिले तो डरिए मत, इसका मतलब यहाँ ऋण है नहीं तो चिन्ह का भाग करना ही नहीं, तभी करना है जब ऋण आएगा, नहीं तो उसकी भाग नहीं करनी है। चलिए हम अंक की भाग कर रहे हैं, 2/3 में भाग करना है किससे, 4/7 से। रफ पे कहीं कर लीजिए, कोने में कहीं कर लीजिए, या यहीं कर लीजिए। क्या करेंगे, देखिए भाग का रूल क्या कहता है कि पहला भिन्न वैसे उतरती है, भाग की जगह पर गुणा करते हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं, मतलब उल्टा पलटा हो जाता है। अब इस तरह है, अब यहाँ पर जिसको काटने आए छोटा कर देगा, देखिए 2 कम 2, 2 गुना 4। अब कोई कटने वाला है नहीं, जब नहीं कटेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 7 एक कम 7 आ जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा, मतलब ये 7/6 आया। हम यहाँ पर लिखेंगे का 7/6, या आप यहीं कर लीजिए या रफ कर लीजिए, आपको उत्तर से मतलब है ये 7/6 आ गया। अब बताए हैं कि चर में एक एक बिरादरी मतलब अपनी शक्ल वाला टोपी मिलाएगा, और बड़ी टोपी में से छोटी टोपी घट जाएगी, बड़ी घात से छोटी घात घट जाएगी, 3 घात से देखिए 1 घात निकल जाएगी, तो बचेगी x की 2 घात, 2 घात में से 1 घात निकलेगी, बचेगी 1 घात। 1 घात लिखते नहीं है, माना ही जाता है। अभी बताए हैं 1 घात समाप्त हो गई तो लिखेंगे नहीं, हमारा उत्तर आ चुका है। इस तरह आज केवल छोटे इस बार, कल हम लेके आएंगे बड़े रूप की भाग। मान लीजिए हमको भाग करना रहेगा तो उसमें करेंगे क्या, कल हमारी बात होगी इस पे। मान लीजिए कोई कह दिया x² - y² में भाग करना है x + y से, या बड़ी भाग कोई आ गई x की 4 घात y की 4 घात में भाग करना है x + y से, या और भी बड़ी घातें आ गई, इस तरह दे दिया कोई भी बड़ी घात तो कह दिया भाग करिए 2x। ये बड़ी भाग जब रहेगी तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं कल। आज आप छोटे भाग का रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए हमको आता है कि नहीं। बहुत छोटे से रूप में छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, याद करिए 3 ही रूल, पहले चिन्ह की भाग, फिर अंक की भाग, फिर चर की भाग। चर में घातें घटती हैं, और अगर घातें घट गई तो जिसके ऊपर कुछ नहीं है बताया गया कैसे कैसे घटाते हैं। चिन्ह का भाग तभी करेंगे जब आपको ऋण मिले, ऋण नहीं मिलेगा तो आपको चिन्ह की भाग नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर कोई कह दिया भाग करिए, अब यहाँ पर आपको चिन्ह को लेकर परेशान होना है क्योंकि यहाँ ऋण है, इसका मतलब ऋण आ गया। लेकिन अगर ऐसा रहता
तो कहीं ऋण है नहीं, मतलब तीनों स्टेप में से एक स्टेप समाप्त हो जाता है। हमको केवल अंक का और चर की भाग करने हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बड़े रूप को लेकर। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट रहिए। धन्यवाद।